करण सिंह, 6:15 बजे उठते ही इन्हें भारत का ध्यान आया है। बहुत देर से नींद में जागे हैं ये। करण सिंह, जय हिंद, नमस्कार। अगर इंडिकेटिवली अगर बात करनी हो तो इस समय जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही में काफ़ी देर हो गई है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उन्होंने पूरी की पूरी रात गुजारी कैसे होगी कि सवेरे 6 बजे उठकर वो सबसे पहले इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे एक बात क्लियर भी होती है, देखिए अच्छाई चीज़ों को ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेगी। ट्रंप रियलाइजेस कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ट्रंप रियलाइजेस कि उसे अब करेक्शन करने की जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हर एक किसी से, उन्होंने हमें पाया कब था? हम कोई क्या मार्केट में अवेलेबल चीज़ है कि जब मन में आए आप पा लें, जब मन में आए आप खो लें? मैं आपका कोई मोबाइल तो हूँ नहीं कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप खरीद लेंगे, किसी दिन गुम हो गया तो गुम हो गया, या अगर मोबाइल से आपको कॉल आई या नहीं आई, या उठाई या नहीं आई, तो आप उसको खो देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बातों को, बिकॉज डिप्लोमेसी में ये चीज़ें बड़ी महत्व रखती हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया और रशिया दोनों को उन्होंने चाइना के लिए खो दिया। दैट ब्लैक चाइना, ड्रैकोनियन चाइना, या जो भी चाइना वो बोलना चाहें। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपकी पुतिन के साथ मीटिंग थी उसका भी रिजल्ट इसका मतलब आपको पता है। और दूसरा है कि बिना आपकी मीटिंग हुए जिस तरीके से आप इंडिया को चाइना के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक के साथ, एससीओ के साथ खड़ा देख रहे हैं, आपकी चिंताएं आपकी अपनी है। और बेस्ट जिसको बोलते हैं ना, मूंग तल दी हमने उनके छाती पर चढ़ के। वी हैव नो कमेंट्स। ये आपकी स्टेटमेंट है मिस्टर ट्रंप, आप ही जाने। आपने एक्चुअली, मैं आज ये बात कहूंगा, यूएस ने अपना प्रेसिडेंट खो दिया, क्योंकि यूएस की पॉलिसी पिछले 25 साल से जो उन्होंने काम किया, पिछले 15 साल में जो अचीव किया कि वो भारत जैसे देश के साथ चल पाए। सिर्फ तकलीफ ये थी कि वो नहीं चाहते कि हम इक्वालिटी पर चलें। भारत ने कहीं इक्वालिटी देखी कि हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर बात करेंगे, ट्रेड करेंगे। मैं इस बयान को समझना चाहती हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो इसका क्या मतलब? अब चीन को भी उन्होंने निशाने पर ले लिया है। चीन को कह रहे हैं अंधकारमय चीन। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, यानी उन्होंने अपनी तरफ से चीन पर निशाना साधा है कि चीन को कहा है देखिए आप ले गए भारत को अपने साथ। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर मलाल जताया कि भारत को हमने खो दिया, उसके जिम्मेदार कौन है भाई? आप ही हैं। और तीसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि रूस को भी खो दिया है। मतलब इस ट्वीट से, इस पोस्ट से सीधा मतलब यह है कि भारत और रूस को वो अपने पाले में चाहते थे चीन के खिलाफ, लेकिन हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो सुचिता, सच्चाई ये है, ये जो कमेंट है बहुत सिनिकल है। वो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो डार्केस्ट और डीपेस्ट चीन की तरफ चले गए हैं, जो कि आने वाले टाइम में खुद तो डूबेगा, आपको भी डुबो देगा। तो एक प्रकार सिनिकल टाइप का कमेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मगर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक, उन्होंने कहा रूस और भारत को हमने खो दिया है। और रूस को तो आपने बहुत पहले खो दिया था। रूस को तो जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तब धीरे धीरे रूस तो चीन के पाले में चला गया है, क्योंकि रूस तो चीन के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मगर भारत तो आपका दोस्त था। भारत तो 25 साल से आपकी दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी, आपकी बाइपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग थी। रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, आपने न्यूक्लियर सिविल सप्लाई डील की, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट की, जो कि कोम कासा, लिमियो, जीएसओएमआई और बेका, जो कि आपने किसी और देश से नहीं की। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, आपने उसको 1 मिनट में 0 कर दिया। आज आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। तो ये एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है अमेरिका के जो राष्ट्रपति की। जो अमेरिका का जो अवाम है वो नहीं कह रहा। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी घबराहट में है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार एक्शन ले रहे हैं। ये सच्चाई है, उन्होंने ऐसा कर दिया जो कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। होगा क्या? आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उनको चीन से, वो चीन से थी इंडो पैसिफिक में, और इसीलिए क्वाड बना था। क्वाड का प्रिंसिपल क्या था? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और उसके अंदर 4 पिलर थे, जो भारत था, यूएस था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। अगर आपने आज उसको घुमा दिया है, वो तो आपने अपनी मूर्खता से घुमाया है। होगा क्या?
इनको पता है कि कोई अगर चीन के सामने साउथ एशिया इंडो पैसिफिक में खड़ा हो सकता है वो मैं भारत एक बार है, सर- और आज आपने भारत को पुश कर दिया चीन और रूस की तरफ। तो यह आपकी खुद की मूर्खता है। और आप जो कह रहे हैं, मैं अभी भी सोचता हूं सुचिता कि एक विंडो ऑफ है कुछ खुली हुई कि आने वाले समय में हो सकता है कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि भारत एक मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है। नहीं भारत सर, के इसका जो देखिए बहुत ऐसे से लोग ये comments कह रहे हैं कि देख क्या चुके- ट्रम्प झुक जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी का पूछना जो है वो अलग सवाल पूछते हैं। वो कह रहे हैं क्या भारत झुक जाएगा, वो ये नहीं कह रहे ट्रम्प झुक जाएगा, वो पूछते हैं भारत झुक जाएगा। अब मैं एक बार आनंद जी से पूछ लेती हूँ। पहले आनंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं वो। मैं एक बार आनंद जी आपसे पूछूंगी, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क है वो। आनंद जी, ये डोनाल्ड ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा है क्या कि अभी ये वो जमाना नहीं रहा है वेयर यू कैन बी द बॉस? आपके बॉसगिरी और दादागिरी के समय खत्म हो चुका है। सुचिता जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के अवाम को ये कहना चाहूंगा जी। कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि आज उनको जीएसटी में राहत मिली है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो उसके लिए तो उनको कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने जहाँ बात की झुकने की बात या आपने डरने की बात की, पहली चीज तो आपको एससीओ का टोटली मीनिंग आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एससीओ अच्छा। के अंदर जापान भी था, एससीओ के अंदर जो है वो टर्की भी था, जो टर्की नेटो का मेंबर है। आनंद एससीओ जी, के अंदर आनंद जी कतर आप भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन ये बात आपको तो डोनाल्ड ट्रम्प को बतानी होगी। आप जो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते नो हैं नो ना, नो 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 वो नो, आपके लिए ये नहीं। मैं नहीं। नो, नो, आप- आनंद जी, आपको- आनंद आपको जी, गलत से आ गई। एक सेकंड करण सिंह, Please, सुनिए दूसरी- आनंद जी, दूसरी- ये आप तस्वीर आपको डोनाल्ड ट्रम्प को समझानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प एससीओ का मतलब सिर्फ ये 3 देश मान रहे हैं। वो ट्वीट भी इसी तस्वीर को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों। तो डोनाल्ड ट्रम्प ये समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि जब कार्ड के मेंबर बने, क्या अमेरिका को चीन से खतरा है? क्या अमेरिका का बॉर्डर चीन के साथ लगता है या इंडिया का बॉर्डर चीन के साथ लगता है? और इंडिया मेंबर बना कार्ड का इस वजह से टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल साउथ। एक सेकंड आनंद जी, आनंद जी, कोड किसने इनिशिएट किया? कोड इनिशिएट किसने किया? उसने किया जो 7 समंदर पार है और उसे चीन पर अपनी पैठ बना के रखना है, अपनी नजर बना के रखनी है। कोड अमेरिका ने इनिशिएट किया, इंडिया ने नहीं। इंडिया के पास अपने तरीके हैं टू काउंटर चाइना, लेकिन कोड इनिशिएट अमेरिका ने किया सर। अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ सिर्फ इतना ही है कि ताइवान को लेके। अगर आज मैं आपको बताता हूं, अगर आज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए मिलकर ये फैसला कर लें कि चीन जो है ताइवान ले ले, रशिया जो है वो क्राइमा ले ले और इंडिया पीओके ले ले, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती हैं अगर ये आपस में मिलकर फैसला करण सिंह को लीजिए, करण सिंह को लीजिए। नहीं, एक मिनट आनंद जी, ये क्या तरीका के वो उसको ले ले, ये इसको ले ले, कौन क्यों ले ले? किसी भी देश के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे को ले ले। और इंडिया से बड़ा कोई आइटम नहीं है दुनिया में जिसने रशिया पर खड़ा होकर बोल दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप पता नहीं कौन सी टीआरपी की बात कर रहे हैं। आप बताइए, टीआरपी तो आपके इस समय ट्रम्प बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं